हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 4 करने वाले हैं और पिछले दिन तक एरर का जितना तक ख़त्म हुआ था उससे ही हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम एरर ख़त्म होने के बाद इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो और जो मैं लिखूँगा मेरे साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि उससे ही फ़ायदा है। मैं चाहता तो स्लाइड बना सकता था, लेकिन उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं लिखूँगा उसके साथ, अगर आप सुन के लिखेंगे तो उसमें ही फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। एक एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसका डिफरेंट रिजल्ट होता है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन का अलग अलग रिजल्ट होता है। सपोज डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट है, सपोज A1 A2 ऐसे करते करते n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए डिफरेंट वैल्यूज है। nth ऑब्जर्वेशन का an वैल्यू है, तो इसका जो मीन वैल्यू है a मीन, ये है एवरेज वैल्यू निकलने का जो फॉर्मूला, दैट इज सबका सम लेके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये मीन वैल्यू निकलने का फॉर्मूला। अब एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू मीन वैल्यू, दैट इज ए मीन। और ये इंडिविजुअल मेजर वैल्यू जो है ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के लिए डिफर करेगा। सपोज A1 के लिए ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए इंडिविजुअल मेजर वैल्यू है A1, सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए A2, nth ऑब्जर्वेशन के लिए ये है AN। ऐसा इंडिविजुअल मेजर वैल्यू डिफर करेगा, इसलिए एब्सोल्यूट एरर भी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के लिए डिफर करेगा। तो सपोज A1 का जो एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल A1, A2 का है डेल A2, ऐसा करते करते an का है डेल an। सो ये जो सारा एब्सोल्यूट वैल्यू है, इनका जो एवरेज है उसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मॉड डेल A1 प्लस मॉड डेल A2, ऐसे करते करते मॉड डेल AN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर लेने का निकालने का फॉर्मूला। सो हम मॉड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू है, ये जो ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट मीन एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है उनके लिए एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव होगा, लेकिन जिसका ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट ये मीन वैल्यू से कम है उसके लिए तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव होगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले में विदाउट मॉड पुट करेंगे तो जितने भी पॉजिटिव है और नेगेटिव है वो आपस में कैंसिल होकर अल्टीमेट ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन उससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए हम मॉड वैल्यू यूज़ करते हैं ताकि सारे जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव बन जाए और अल्टीमेटली एक पॉजिटिव मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू हम पाए। तो ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिव एरर। हम देखते हैं रिलेटिव एरर। So relative error equals to mean absolute error divided by mean value, that is equal to del A mean by A mean। अब नेक्स्ट है परसेंटेज एरर।
दैट इज इक्वल टू, ये रिलेटिव एरर का ही परसेंटेज फॉर्म है परसेंटेज एरर, दैट इज डेल ए मीन बाई ए मीन इंटू 100 और ये एक परसेंट, दैट इज परसेंटेज एरर। सो फ्रैक्शन में है रिलेटिव एरर, परसेंटेज में है परसेंटेज एरर, ये है ये दोनों का रिलेशन। और इसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन और मतलब जितने की टाइप। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। सो फर्स्ट हम देखेंगे इन केस ऑफ सम एंड डिफरेंसेस। सो सपोज z इक्वल टू a प्लस बी, तो z जो रिजल्ट है उसका जो एरर आएगा इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ द एरर ऑफ a प्लस एरर ऑफ b, ये सॉरी, और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि जब फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन होगा तब जो रिज़ल्ट का एरर होगा उस टाइम भी सब्ट्रैक्शन नहीं, उस टाइम भी एडिशन ही होगा, एरर मतलब जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज है उसका एरर का एडिशन ही होगा उस टाइम भी, क्योंकि जो एरर है मतलब एरर हम कभी डिक्रीज नहीं करता, सब हमेशा इंक्रीज ही करता है, इसलिए ऐड ही होगा मैक्सिमम परमिसेबल एरर। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि अगर सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन दोनों में एरर जो वैल्यूज है वो ऐड ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट और डिफरेंसेस के लिए। सॉरी, प्रोडक्ट एंड डिविजन्स के लिए। सो फर्स्ट हम प्रोडक्ट देखते हैं। तो सपोज z इक्वल टू a इंटू बी, तो इसके लिए जो एरर होगा डेल z, उसका रिलेटिव जब मल्टीप्लिकेशन के टाइम में हम रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे, दैट इज डेल z बाई z इक्वल टू मॉड डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई b। और अगर हम डिवीजन के केस में देखेंगे, दैट इज इफ z इक्वल टू a बाई b, देन डेल z बाई z इक्वल टू डेल a बाई a। और इस टाइम भी जैसे कि डिफरेंस में हुआ था कि ऐड हुआ था, इस डिवीजन में भी ऐड ही होगा, क्योंकि वही सेम केस की एरर हमेशा ऐड ही होता है। तो ये डिवीजन के लिए होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोई पावर के लिए, मतलब एक्सपोनेंशियल के लिए। So when z equal to a to the power m, so del z by z equal to m del a by a। और यह डिफर भी कर सकते हैं, a to the power m, b to the power n, c to the power o व p। तो इन केस में जितना भी हो गया सब वो जो पावर है वो सामने आ जाएगा, और बाकी तो रिलेटिव एरर जैसा ही है और ऐड ही होते रहेगा। तो ये सब है कुछ बेसिक्स फॉर्मूला एरर का कॉम्बिनेशन करने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तो अब हम एक्यूरेट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है वर्नियर कैलिपर। सो जो नॉर्मल स्केल्स हम यूज़ करते हैं उसमें तो मिलीमीटर तक हमें पता चल ही लेते हैं, लेकिन अगर हम उससे भी एक्यूरेट मेज़र करना चाहिए तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है। तो मैं पहले वर्नियर कैलिपर का एक ड्राइंग करने का कोशिश करता हूँ। तो मोस्टली इसका शेप ऐसा होता है।
सो मैं अप्रॉक्स एक वर्नियर स्केल ड्रॉ करने का कोशिश किया, उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अप्रॉक्स ऐसा ही होता है। तो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स होता है, एक है मेन स्केल, ये जो है ये है मेन स्केल, जिसका वैल्यू नॉर्मली जैसे कि यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर ऐसा होता है। और ये है वर्नियर स्केल, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये है वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल का जो स्केल है वो अप्रोक्सीमेटली 9 डिवीजन जो होता है मेन स्केल का, वो वर्नियर का 10 डिवीजन से मैच करता है। ये मोस्टली कॉमन होता है, अदर डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होता है कि इसका जो 10 डिफरेंस है वो इसका 9 डिफरेंस से अप्रोक्स मैच करता है। और ये जो है इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ। और ये है इंटरनल जॉज, और ये है एक्सटर्नल जॉस। और ये जॉस के बीच में ही ऑब्जेक्ट मतलब कि रख के उसका उसको 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 फिक्स करके मेज़र किया जाता है। तो अभी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेस देखेंगे हम। तो सपोज एन डिविशंस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, हम मोस्टली 9 मेन स्केल डिवीजन मैचेस 10 मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जनरल एस्पेक्ट पे करेंगे तो if 9 वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस n वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस n-1 मेन स्केल डिवीजन, then 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस n-1 by n मेन स्केल डिवीजन। एंड लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड इन थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस अगर वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो ये आ जाता है n-1 by n मेन स्केल डिवीजन। इसको ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 1 by n मेन स्केल डिवीजन। सो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 by n मेन स्केल डिवीजन। तो जो स्केल हम पहले कंसीडर किए थे कि 9 मेन स्केल डिवीजन मैचेस 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो उस केस में n का वैल्यू होगा 10, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 by 10 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन क्या है 1 मिलीमीटर, दैट इज लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 by 10 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो ये 0.1 मिलीमीटर तक का मतलब उतना एक्यूरेसी तक वैल्यू मेज़र कर सकते हैं, जो कि मेन स्केल नॉर्मल स्केल से पॉसिबल नहीं होता है। अब हम देखेंगे और एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज स्क्रू गॉज। सो स्क्रू गॉज जो होता है ये वर्नियर स्केल से भी स्मॉलर वैल्यू मेजर कर सकते हैं। सो इवन मेजर smaller length than vernier scale। सो इसका एक डायग्राम ड्रॉ करने का हम कोशिश करता है। सो ये है स्टार्ट,
ये है स्क्रू, ये है मेन स्केल, और यहाँ होता है सर्कुलर स्केल। नाउ ये स्टार्ट और स्क्रू के बीच में यह ऑब्जेक्ट हम होल्ड करते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं इस स्क्रू को घुमा के। उसके बाद हम मेन स्केल, फर्स्ट मेन स्केल रीडिंग लेते हैं और इस सर्कुलर स्केल को मतलब ये इनिशियल पोजीशन से मतलब ये इनिशियल तो ये स्टार्ट और स्क्रू टच करता है, लेकिन उससे हम घुमा घुमा के ये सर्कुलर स्केल को हम सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स होता है, और जो मेन स्केल डिवीजन होता है उसके बाद हम देखते हैं कि 0 पॉइंट से कितना दूर गया है ये सर्कुलर स्केल, उसके बेसिस में इसका लेंथ कैलकुलेशन होता है। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो है मेन स्केल डिवीजन वैल्यू बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। और ये फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि ये मेन स्केल जो होता है, सपोज ये तो ये है 1 सेंटीमीटर टोटल, तो और ये है 1 मिलीमीटर अप्रोक्स। सो ये 1 मिलीमीटर, ये जो ये जो है थंबल इसे कहते हैं, तो ये तो मूव करता है, जब भी स्क्रू घूमता है तो ये भी मूव करता है यहाँ से यहाँ। तो ये जो 1 मिलीमीटर के लिए ये जो 100 डिविजन है ये मूव करते हैं, दैट इज यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 मीटर मेन स्केल में कवर करने के लिए एक थंबनेल जो होता है वो एक बार पूरा घूम जाता है, दैट इज 100 डिविजन कवर करते हैं। तो इसीलिए एक डिविजन कवर करने के लिए क्या 1/100 मिलीमीटर घूमना पड़ता है, और यही है होता है लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का, इसलिए ये इतना एक्यूरेटली मेज़र करते हैं। तो लीस्ट काउंट जो होता है दैट इज 1/100 इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। और पीच, और एक टर्म है पीच। सो पीच इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू गॉज ऑन लीनियर स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन गिवन। मतलब ये जो लीनियर स्केल होता है इसमें कितना डिस्टेंस मूव किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। So P is equal to distance moved by screw of the screw gauge in main scale divided by number of rotation given। ये है पीच का फॉर्मूला। और जो लीस्ट काउंट है, जैसे कि इसमें हम डिस्कस किए कि लीस्ट काउंट है 0.01, दैट इज लीस्ट काउंट जितना कम हुआ फार्नेगल स्केल में हम देखे थे 0.1 था, और स्क्रू गॉज में हम देखे 0.01 है। तो एक्यूरेट कौन ज़्यादा हुआ, स्क्रू गॉज। तो दैट इज लीस्ट काउंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्यूरेसी, या ये याद रखे, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इसके साथ हम जितना हमारा सिलेबस में इंस्ट्रूमेंट्स है वो डिस्कस कर लिए। इसके बेस में जो क्वेश्चन है वो तो हम न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस करेंगे ही, और नेक्स्ट हम थियोरेटिकल में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर इस वीडियो का अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी ये सब लेसन्स लर्न कर पाए
और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं इस चैनल को और भी ग्रो कर पाऊँ और भी अपग्रेड कर पाऊँ खुद को, ताकि और भी अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन में आपको प्रोवाइड कर पाऊँ और क्या अच्छे इक्विपमेंट्स में अफोर्ड कर पाऊँ, और ये जो एजुकेशन मतलब ये जो टीचिंग का प्रोसेस है ये मैं और भी अपग्रेड कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच। खुद बहुत जल्दी हम पार्ट 5 लाने वाले हैं। तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।